हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रोमियों के गिरफ्त में आ गए। रोमियों ने पकड़ लिया और इनके साथ और भी बहुत सारे मुसलमान हैं, 80 तो कन्फर्म हैं। सबको बांध दिया, जकड़ दिया, जंजीरों के साथ बांधा हुआ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा को दावत दे रहे। रोमी सरदार कह रहा है तनस्सर व इल्ला कतलतु का, ईसाई हो जा वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। क्या कह रहे हैं? तनस्सर व इल्ला कतलतु का। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा से कहा, कहने लगे कोई परवाह नहीं, कत्ल कर दो, इस्लाम छोड़कर ईसाई हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। सरदार ने क्या किया? डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की। आखिरी हरबा यही होता है, अपनी बात मनवाने के लिए डराया जाता है, धमकाया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा को डराने की साजिशें की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं। पीतल का देगचा मंगवाया, तेल डाला, गरम किया, खोलता हुआ तेल, उबलता हुआ तेल दिखाई दे रहा है। उस ईसाई ने अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा के साथी को दावत दी, तनस्सर, ईसाई हो जा, व इल्ला कतलतु का, वरना तुझे कत्ल कर दूंगा। उस मुसलमान ने कहा कोई बात नहीं, इस्लाम को नहीं छोड़ता, ईसाई नहीं बनूंगा, कत्ल करना चाहता है तो कत्ल कर दे। उसने अपने जल्लादों से कहा इसको उबलते हुए तेल में डाल दो। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा फरमाते हैं उबलते हुए तेल में डाला, फ़इज़ा इज़ामुहु तलव्वुहुन, उसकी हड्डियां तेल के ऊपर नुमाया नजर आ रही थी, गोश्त पिघल गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा फिर भी ईमान पर डटे हुए हैं, दावत दी जा रही है। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा देख ले तेरे साथी का हमने क्या हाल कर दिया है, तनस्सर व इल्ला कतलतु का, ईसाई हो जा वरना तुझे भी जान देनी पड़ेगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता, मेरा ईमान इतना कमज़ोर नहीं कि इस उबलते हुए तेल के खौफ से मैं ईमान से फिर जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रोमी सरदार ने कहा इसको बांध दो, इसके कत्ल करने की तैयारी करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा को बांध दिया। ऐसे मुश्किलात, ऐसे मुश्किलों के पहाड़, ऐसी आजमाइशें ना हमने कभी अपनी आंखों से देखी हैं और ना हम कभी गुजरे हैं, ना हमारे बड़े इस्लाम के लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। वो तो सहाबाए कराम ताबीन की जमात है जिन्होंने इस्लाम के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा को बांध दिया गया, आप रोने लगे। रोमी सरदार ने कहा बात बन गई है। भाई आंखों से आंसू निकल रहे, इसका मतलब है मौत से डर गया, मौत का खौफ तारी हो गया। कहने लगे अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा तनस्सर व इल्ला कतलतु का, ईसाई हो जा, अब भी मौका है वरना तुझे तो कत्ल कर दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा कहने लगे मैं मौत के खौफ से नहीं रो रहा, मैं रो रहा हूँ इस बात पर काश के मेरे सर के बालों के बकदर, मेरी दाढ़ी के बालों के बकदर, मेरे जिस्म के बालों के बकदर इतनी जानें मेरे पास होती, तुम उन जानों को इस उबलते हुए तेल में ज़ाया करते रहते, तुम थक जाते, लेकिन मैं जान देते देते ना थकता। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा की इस्तिकामत देखिए, ईमान की मिठास देखिए। फिर वो सरदार कहने लगा अच्छा चलो ऐसा करो, हमने तो आपके इस्तिकामत को जो देखा है हम तो हैरान हो गए, हम आपको कत्ल नहीं करेंगे, सिर्फ इतना कर लो, मैं रोम का सरदार हूँ, मेरी पेशानी को बोसा ही दे दो, मेरी पेशानी को बोसा ही दे दो, इतना तो कर सकते हो। कहने लगे कि नहीं, मैं काफिर से बड़ी नफरत करता हूँ, काफिर इस्लाम का दुश्मन हुआ करता है, काफिर हमारे नबी का दुश्मन हुआ करता है, काफिर हमारी किताब का, रोशन किताब कुरान मजीद का दुश्मन हुआ करता है, उसका एहतराम नहीं करता,
जो इनका एहतराम ना करे उनके साथ मैं कैसे मोहब्बत का सबूत दूं, उसकी पेशानी को बोसा दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर कहने लगा अच्छा चलो ऐसा करो, तनस्सर व इल्ला कतलतुका, ईसाई हो जा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। कहने लगा कोई परवाह नहीं, कोई बात नहीं। तीसरी ऑप्शन फिर रख दी, कहने लगा कि तू ईसाई हो जा, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुझे दे दूंगा और अपनी सल्तनत का मालिक बना दूंगा। यानी लालच क्या दे दी कि नौकरी भी दूंगा और इसके साथ साथ छोकरी भी दूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा कहने लगे मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो तेरी बेटी का रिश्ता चाहिए और ना तेरी सल्तनत चाहिए। फिर वो ईसाई कहने लगा अच्छा जनाब तू तो पिघलने वाला नहीं लग रहा, ऐसा कर ले अगर तू मेरे माथे को बोसा दे दे, इसके बदले में तेरे में 80 साथियों को आज़ाद कर दूंगा। कितने साथियों को? 80 साथियों को आज़ाद कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा कहने लगे कि ये तो बात ठीक है, अगर मेरे बोसा देने से 80 मुसलमानों की जान बख्श दी जाए तो ये सौदा बहुत ही अच्छा है। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने उसकी पेशानी को बोसा दिया। रोमी शहजादे को पेशानी पर बोसा मिला, उसके ऊपर एक कैफियत तारी हुई, वजद तारी हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा के बोसा की वजह से वो भी मुसलमान हो गए। ये होती है ईमान की मिठास, ईमान की लज्जत। ईमान की लज्जत उसके सीना में थी। पीतल के देगचे में तपता हुआ तेल देखा, फिर भी ना पिघला। उसके दोस्त को देगचे में डाल दिया, हड्डियां नुमाया नजर आ रही हैं, फिर भी कदम पीछे नहीं हटे। हर लालच दी गई, उसके बावजूद ईमान से पीछे नहीं हटे। अपने 80 साथियों को छुड़ाकर जब सैयदना उमर बिन खत्ताब के पास गए, कामा इलैहि उमर फक़ब्बल रअसहु, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुजूर के जानशीन बने, दूसरे खलीफे, उनके इस्तकबाल में खड़े होते हैं, गले से लगाते हैं और उनकी पेशानी को चूम लेते हैं। ये एजाज़, ये शराफत, ये करामत किस वजह से मिली? ईमान की मिठास की वजह से, ईमान की लज्जत की वजह से।